नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। लातेहार में बालू मार्च स्थापित प्रभावित मजदूर बेरोजगार तथा ट्रक ऑनर एसोसिएशन तेतरियाखाड़ के द्वारा गिरधारी यादव जी के नेतृत्व में अपने 6 सूत्री मांगों को लेकर होटल मनोज यादव के पास से पीट ऑफिस तेतरियाखाड़ तक सोशल डिस्टेंस के तहत विरोध स्वरूप रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व सीसीएल प्रभारी मजदूर संघ गिरधारी यादव कर रहे थे। रैली में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए गिरधारी यादव ने कहा कि 100% कोयले का ढुलान कार्य ट्रक द्वारा किया जाएगा। लोडरों से कोयला लोडिंग कार्य नहीं करवा कर मजदूरों से कराया जाए। 60 से 40 का फॉर्मूला तेतरियाखाड़ में नहीं चलने दिया जाएगा। रैली में शामिल लोगों ने सीसीए खान प्रबंधक ओपी कटारिया को एक मांग पत्र भी सौंपा है। मौके पर उपस्थित लोगों ने एक स्वर में ताली बजाकर समर्थन दे दिया। वहीं डीओ होल्डर संघ अध्यक्ष शिव नारायण साव, बसिया पंचायत के मुखिया सुमन देवी, उपाध्यक्ष प्रदीप यादव, महामंत्री मनोज यादव, कोषाध्यक्ष राजेंद्र यादव, पिंडारकोम ट्रक ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्णा साव ने भी निर्णयों पर अपना मोहर लगा दी। मौके पर नगरा, बसिया, पिंडारकोम, बेलवाड़ी, तेतरियाखाड़ के दर्जनों लोग उपस्थित थे। आज का बहुत कोरोना बीमारी के चलते बहुत मात्र 10 आदमी के बीच में विरोध प्रदर्शन किए। मुख्य रूप से मेरा 6 मांग है और ये नहीं कि कोई एक कम और कोई बेसी नहीं, सब बराबर है। 6 मांग मेरा इक्वल है। पहला मांग है कि सीसीएल जो यहाँ 60-40 का फार्मूला अपनाया और प्रपोजल बना करके अभी टेंडर से करवा रहा है कि 40% साइडिंग में जाएगा और 60% रोड सेल में देंगे। तो ये बात हमारे बीच में कितने बार हुआ, लेकिन हम लोग नहीं उसको माने कि 60-40 का फार्मूला नहीं मानेंगे, बल्कि 100% पहले की भांति है ना, रोड सेल से ही कोयला का उठा हो। लेकिन सीसीएल अपना हठधर्मी से फिक्स टेंडर 60-40 के फार्मूला से करा रहा है। आने 60% रोड सेल से जाएगा और 40% साइडिंग में जाएगा। तो उसी विरोध में हम, क्योंकि अभी टेंडर चल रहा है, कोई भी बेचारे बड़ भोलापन आउटसोर्सिंग कंपनियां रामलाल अग्रवाल की तरफ फंसेगा और फिर उनको टेंडर निरस्त करके जाना होगा। इसलिए खासकर आउटसोर्सिंग कंपनियों को इस प्रदर्शन के माध्यम से, मीडिया चैनल के माध्यम से उन्हें आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप 60-40 के फार्मूला से टेंडर लें, आपका स्वागत है। लेकिन 40% भी कोयला का ढुलाई तेतरियाखाड़ स्टॉक से साइडिंग तक ट्रक से ही लगना पड़ेगा। ये मेरा सख्त हिदायत है। और इस पर अगर वो हाईवे लगाना चाहेंगे तो फिर रामलाल अग्रवाल की तरह उनका भी हरास होगा। यहाँ की जनता सब एकजुट है और उस मुद्दा को कभी हम लोग किंतु परंतु कुछ नहीं सुनेंगे। इसलिए आउटसोर्सिंग कंपनियों से मेरा आग्रह है कि 60-40 का फार्मूला से आप टेंडर डाल रहे हैं तो ये मन बना के डालें अपना टेंडर कि हमको माल ट्रक से ही, साइडिंग का माल ट्रक से ही ढोना। पहला 30 वर्षों से बकाया है, बार बार कहने पर भी वो नहीं मान रहा है। तो हम लोगों को बकाया नौकरी और मुआवजा जल्द दें। और अभी तक कोई मूलभूत सुविधा आज तक सीसीएल नहीं दी हुई, जैसे शिक्षा के लिए कुछ नया स्कूल है न जहाँ हर। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता अरबाज की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में बहरिया थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद है, जहां युवक को मारपीट कर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जिसके बाद पुलिस अपनी जांच में जुट गई है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। विजयादशमी के अवसर पर जिला मुख्यालय उमरिया में असत्य पर सत्य एवं बुराइयों पर अच्छाइयों का प्रतीक दशहरा पर्व का आयोजन सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति द्वारा मंगल भवन में मनाया गया। इस अवसर पर रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कलेक्ट्रेट संजीव श्रीवास्तव ने कार्यक्रम में शपथ भाग लिया।
इस अवसर पर आयोजित दशहरा कार्यक्रम में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जिलावासियों से कोरोना संक्रमण के उपाय अपनाते हुए मास्क का उपयोग करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने, साबुन पानी से बार बार हाथ धोने की अपील की। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। जनपद अमरोहा कलेक्ट्रेट परिसर में नौगांव सदात विधानसभा 40 में होने वाले 3 नवंबर उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं, जिसमें नौगांव के और अमरोहा के पटवारी एवं तहसीलदार उपस्थित रहे। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता अदनान की रिपोर्ट। बहराइच सदर में गौशाला के निर्माण हेतु विश्व हिंदू परिषद के नगर सह संयोजक शुभम तिवारी के नेतृत्व में जिला अधिकारी बहराइच को ज्ञापन सौंपा गया है। नगर क्षेत्र में कोई भी गौ आश्रय केंद्र, कान्हा हाउस न होने की वजह से गौवंश को खुले आकाश के नीचे मुख्य मार्गों पर विचरण करने के लिए विवश होना पड़ता है। इन गौवंशों के कोई भी पाले न होने की वजह से इनको चारे एवं बिना आहार के ही जीवन व्यतीत करना पड़ता है, जो अत्यंत दुखद है, जिसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। मौके पर नगर प्रखंड के नगर सह संयोजक बजरंग दल शुभम तिवारी, नगर मंत्री ध्रुव पांडे, नगर कॉलेज विद्यार्थी संपर्क प्रमुख आकाशदीप जायसवाल, घसरियापुरा वार्ड अध्यक्ष अतुल राव, यश गुप्ता, दिलीप कनौजिया, दिलीप सोनी, सनी सोनी, अजय शर्मा, विनोद कुमार, विकास सिंह, रघुनंदन कनौजिया इत्यादि कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। नगर सह संयोजक बजरंग दल शुभम तिवारी ने कहा कि बहराइच सदर के गौशाला का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए। नगर प्रखंड के पदाधिकारियों ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन सौंपा है, जिससे कि सदर में अपने यहाँ पे एक भी गौशाला या गौ आश्रय केंद्र नहीं है, जिसके कारण हमारे यहाँ पे जितने भी गौवंश हैं वो खुले स्थानों पर, रोडों पर इत्यादि पे घूमते रहते हैं। कई बार दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं और कई बार दुर्घटना के शिकार होने की वजह भी बन जाती है, जिसके संबंध में हम सभी ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन सौंपा है और उनसे एक विनम्र आग्रह किया है कि सदर में एक गौशाला का निर्माण कराया जाए, जिसमें कि सभी गौवंश रखे जाएं, उनके खाने पीने की उचित व्यवस्था कराई जाए। इस संबंध में हम सभी ने, पूरी नगर टीम ने ज्ञापन सौंपा है आज। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता श्यामजी मिश्रा की रिपोर्ट। इस लाइव तस्वीर को गौर से देखिए। एक तरफ बारबालाओं का डांस चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ राइफल की आवाज और बिहार के मशहूर गायक गोलू राजा को गोली लगने के बाद कैसे स्टेज से भाग रहे हैं लोग, इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है। दरअसल ये तस्वीरें गढ़वाल थाना क्षेत्र के महादपुर गांव की है, जहां मंत्री उपेंद्र तिवारी के करीबी और बीजेपी के नेता, जो जिला पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी से टिकट के दावेदार भी हैं, उनके बेटे के जन्मदिन मनाया जा रहा है। उसी दौरान नाच के कार्यक्रम में नशे से धुत उनके दोस्तों ने सैकड़ों राउंड फायरिंग की और गोलियां चलाई, जिससे मंच पर कार्यक्रम कर रहे गायक को गोली लग गई। पुलिस की माने तो बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर फायरिंग हुई है, जिसमें गायक को गोली लग गई है, जिसे इलाज के लिए वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। थाना गढ़वाल अंतर्गत ग्राम महाकलपुर में भानु दुबे द्वारा अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा था। इस बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर उनके द्वारा गोलू राजा गायक को बुलाया गया था। कार्यक्रम चल रहा था। देर रात किसी ने उस कार्यक्रम के दौरान ही फायरिंग कर दिया, जिससे गोलू राजा को गोली लग गई। वो यहाँ से बक्सर चले गए थे। डॉक्टर से मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि उनकी स्थिति ठीक है, उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और पेट में गोली चली गई है। बातचीत कर रहे हैं, उन्हें वाराणसी उपचार के लिए भेजा गया है और साथ ही साथ अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही समुचित रूप से की जा रही है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र नाथ की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा का प्रचार पूरे रंग में है। दूसरे चरण में चुनाव प्रचार में केसरिया के हुसैनी डीपी उच्च विद्यालय में पहुंचे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अपने प्रत्याशी संतोष कुशवाहा की चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नए स्टाइल में भाषण देते हुए कहा कि हम ठेठ बिहारी हैं और जब तक युवाओं की सरकार नहीं बनेगा, बिहार में विकास और बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी।
इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद के जिला अध्यक्ष सुरेश यादव कर रहे थे, जबकि संचालन राजद नेता सह अधिवक्ता जंग बहादुर यादव ने की। इस मौके पर राजद प्रखंड अध्यक्ष बरलुद हक अभय यादव, संतोष यादव, कांग्रेस नेत्री सुमित्रा कुमारी यादव, प्रखंड अध्यक्ष इरफान खान, सुदेश कुमार यादव, भाकपा के राजेंद्र सिंह, गया प्रसाद, नारायण किशोर राय, हरिवंश पासवान सहित महागठबंधन के अन्य नेता उपस्थित थे। अब खुल गया। यहाँ विश्वविद्यालय का अलग समस्या चल रहा है, हर तरीके का समस्या है बिहार में, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? इतना नौजवान बेरोजगार है, इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगारी, बिहार बेरोजगारी का केंद्र बन गया। लगभग 46.6% बेरोजगारी दर है बिहार में। आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए है कि नहीं है? जब आप थाना जाते हो, ब्लॉक जाते हो, तो बिना चढ़ावे में कोई काम हो पाता है? जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, तो उसमें भी आप लोगों को घूस में कोई काम गरीबी वही बढ़ती गई, पलायन बढ़ता गया, रोजगार नहीं है, महंगाई देखा, प्याज के दाम कितना हो गए, लगभग शतक मारने का काम करेगा प्याज का दाम। तो इसलिए देखिए भाई लोग, आप सब लोगों को हम यही कहने आए, जिस व्यक्ति को आप और धर्म के ऊपर उठ करके इस बार बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट देना है, किसान मजदूर के हम लोगों को आवाज उठाना है, इस मुद्दे पर हम लोगों को रहना है। महंगाई का मोड़ गरीबी हटे, पक्का मकान लोगों को मिले, इन मुद्दे पर हम लोगों को रहना है। कुछ लोग आएगा, जात के नाम पर लड़ाएगा, अफवाह फैलाएगा, धर्म के नाम पर लड़ाएगा, इसलिए इनके बहकावे में, इनके चक्कर में नहीं आना है। आप लोग सब कहना चाहते हैं, हम नए सोचते हैं, नया बिहार बनाना है, तरक्की की बात होनी चाहिए, किसान मजदूर नौजवान बेरोजगार कारखाने, एक कल्याण की बात होनी चाहिए, गरीबी दूर की जाए, इतनी बात होनी चाहिए। इसलिए हम आप लोगों से वादा करते हैं, चाहे कोई जात के भाई हो, हमारे कोई धर्म के लोग हो, सबको हम साथ लेकर के चलेंगे, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। जाति के हो, चाहे पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित भाई हो, महादलित भाई हो, या हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, किसी को हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। सबको मान, सबको सम्मान, सबकी रक्षा हम करेंगे। इसलिए हम एक मौका मांग रहे हैं, जिस व्यक्ति को आपने 15 साल मौका दिया, स्थिर नहीं रहे, एक साल उसके साथ, 2 साल उसके साथ, 1 साल उसके साथ, 1 साल उसके साथ, जब तक सरकार नहीं होगी तब तक बिहार का विकास नौकरी मिलेगी। इसलिए 15 साल बहुत मौका होता है। नीतीश जी बिहार के 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, बहुत मौका दे दिया आप लोगों ने। जिस व्यक्ति ने 15 साल कोई काम नहीं किया, वो अगला 5 साल भी काम नहीं करने वाला है। जनता एक मौका हमको देगी कि नहीं देगी? हमने भी फैसला किया है, संकल्प किया था नवरात्र में कि हम मुख्यमंत्री रहते हैं, जब मेरा पहला हस्ताक्षर होगा, कलम चलेगा, जो पहला मंत्रिमंडल का जो बैठक होगा, देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी के बाद तो प्राइवेट नौकरी अलग, लेकिन जो 10 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, यानी 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई तय है, और 10 तारीख के बाद 10 लाख नौजवानों को रोजगार मिलना है। बिहार से सी न्यूज संवाददाता अशरफ केसरिया की रिपोर्ट। इंदौर में पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल द्वारा आज विधानसभा क्षेत्र 5 के कार्यकर्ता एवं अपने समर्थकों का दशहरा मिलन समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री रामेश्वर पटेल, विधायक जीतू पटवारी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष
विनय बाकलीवाल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण मौजूद थे। इस अवसर पर विशेष रूप से सावरे विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने अपनी बात रखते हुए सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सावरे में हम भाजपा के साथ ही जिला प्रशासन से भी लड़ रहे हैं। दशहरा मिलन समारोह रखे गए, सभी लोग कांग्रेस के वर्कर, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं का मिलना हो जाए। दशहरा मिलन। अच्छा, आज दशहरा मिलन आपने रखा है, तो रावण को जलाने का ये त्योहार है आज का, तो आज क्या मानते हो देश में से कौन कौन से गलत जो चीज़ें जिनको खत्म होना बहुत जरूरी है? जिस प्रकार मध्य प्रदेश में प्रजातंत्र की जो हत्या हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हत्या की गई है, वो संविधान को बचाने का बजाय संविधान को हमारे खतरे में डाल रहे हैं। तो उसको लेकर मैं ये कहूँगा कि ऐसे जो प्रजातंत्र को जो धक्का दे रहे हैं, जो प्रजातंत्र के साथ गलत कर रहे हैं, उनके लिए मैं शब्द का उपयोग क्या लूँगा जो आप हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि वो निश्चित ही प्रजातंत्र को जो झटका दे रहा है वो रावण के रूप में है, जो प्रजातंत्र की रक्षा कर रहा है वो राम के। जी, जिस प्रकार से कल दशहरा मैदान में चर्चा का विषय था कि रावण तो फिर भी अच्छा था लेकिन मोदी तो उससे भी खराब है, क्या इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कल यही चर्चा का विषय था। क्या है कि कहावत है, उल्लू को कब दिखता लोग कहते हैं रात में, मैं भी कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को रात में दिखता। मैं प्रजातंत्र के प्रहरियों से मध्य प्रदेश में जहाँ उपचुनाव हो रहा उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इस बार जिनको रात में दिख रहा है प्रजातंत्र के प्रहरी, आप हम सब मिलकर इनको दिन में दिखाकर हमारे संविधान की और प्रजातंत्र की रक्षा करें। मैं ये उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। आप नाम दीजिए। सत्यनारायण पटेल जा रही है सबको, जो अधिकारी जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का चोला पहनकर घूम रहे हैं उनको सबको देख लिया। जी, जिस प्रकार से चुनाव आयोग जो कि वोटर लिस्ट अभी तक दी नहीं गई और वोट डल चुके हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें क्या धांधली हो सकती है? बिल्कुल धांधली का पूरी संभावना है। इसीलिए तो हमारे जो प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू जी बार बार कलेक्टर के पास जा रहे हैं। हम खुद भी स्वयं मैं खुद निर्वाचन अधिकारी से परसों के दिन हम मिलने गए थे, आज फिर वापस से 3:30 बजे हम मिलने जा रहे हैं। तो उनको यही बात बताने जा रहे हैं कि कितनी धांधलाई हो रही है, कितनी मुश्किल गड़बड़ी करने का ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी, आप भी एक व्यापारी है, तो जब से शिवराज जी आए बैठे हैं और मोदी सरकार बैठी है, व्यापारियों को क्यों क्या नुकसान हो चुका है जिससे कि वो बीजेपी से दूर हो रहा है? सर्वप्रथम नोटबंदी, दूसरा जीएसटी, तीसरा कोरोना, चौथा इनकी दादागिरी हर जगह था। इसके कारण व्यापारी त्रस्त थे, व्यापार बिल्कुल चौपट हो चुका है। आज की तारीख में सैकड़ों व्यापार, सैकड़ों होटलें, सैकड़ों कारोबार बंद हो चुके हैं, लोगों की नौकरियां चली गई है, बिजली के बिल नहीं भर पा रहे हैं, बिजली के बिल सीधे डबल कर दिए गए हैं। आम जनता के साथ साथ व्यापारी त्रस्त और परेशान है। और दूसरा जो कमलनाथ जी के 15 महीने में जो विकास के कार्य हुए, व्यापारियों के हित के कार्य हुए, बिजली का बिल हमने माफ़ किया, इसके अलावा निवेश आने का पूरा प्रयास किया जा रहा था, तो निवेश भी आया मध्य प्रदेश में, उससे आर्थिक गतिविधियाँ मध्य प्रदेश में तेज़ी से होने लग गई थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1 साल के सर्वे में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी नंबर 1 पे आए थे पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे। सावेर सीट की बात की जाए तो सावेर सीट में क्या लग रहा है? सावेर सीट हम 100% जीत रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो गद्दार मिलावट राम जी पूरी कोशिश कर रहे हैं जनता के बीच में जाकर प्रॉब्लम देखकर मीठी मीठी बातें कर कर, किंतु अब जनता समझ चुकी है। इन गद्दारों का उन्हें मन बना चुके सबक सिखाने का, क्योंकि उनके कारण ये चुनाव हो रहा है। अगर वो पार्टी नहीं छोड़ते, गद्दारी नहीं करते, तो ये कोरोना काल में चुनाव नहीं है। जनता परेशान है, त्रस्त है, और आप देखना परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएगा। गुड्डू भाई चुनाव जीतेंगे और कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री प्रदेश के। सर, आपका परिचय? विनय बाकलीवाल, अध्यक्ष इंदौर शहर कांग्रेस। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता कमल की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।